नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वेदांता शेयर के बारे में। अपने आप में डिविडेंड का बॉस कहने वाले इस शेयर में क्यों हो रही है गिरावट और बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बार बार टच करके शेयर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इस शेयर में क्या रहने वाला है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और नीचे के लेवल पर ले रखा है तो आगे क्या करना चाहिए, साथ ही अगर आप ऊपरी लेवल पर इसे लेकर फंसे हुए हैं तो आपको किस लेवल पर एग्जिट करना चाहिए। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा कि किस लेवल से ये शेयर जो है तूफान मचाने वाला है और किस लेवल को अगर तोड़ता है, नीचे किस सपोर्ट को तोड़ता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको इस शेयर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। देखिए, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ वेदांता के बारे में, ज़्यादा यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उम्मीद है उसके बारे में आप सभी तरीके से अच्छे तरीके से जानते हैं। डिविडेंड का अपने आप में राजा कहा जाता है ये स्टॉक, और फिलहाल जो है देखिए यहाँ पर अपने एक हाई की तरफ और गया था, ज़बरदस्त हाई इसने बनाया, यहाँ पर 507 रुपये का ब्रेकआउट किया और तब से जो है ये गिर रहा ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो मैं 2 महीने से ये स्टॉक जो है यहाँ पर डाउन वे में जाने की कोशिश कर रहा है और बार बार यहाँ पर गिरता है और फिर से सपोर्ट लेके ऊपर आता है। देखिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 510 रुपये का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको जब तक स्ट्रांगली वन डे चार्ट फ्रेम पे ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक यहाँ पर स्टॉक जो है इसी रेंज में रह सकता है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल इसमें है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो स्टॉक के अंदर जो है बड़ी गिरावट आ सकती है। आपको बता दूं यहाँ पर 424 रुपये का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसका ब्रेकडाउन इस स्टॉक ने 2 बार दिया है, एक बार 4 जून और एक बार 5 जून। लेकिन उस वक्त तो इलेक्शन के इवेंट थे, लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, इस वजह से स्टॉक ने वापस रिकवरी कर ली, अन्यथा स्टॉक जो है बहुत बड़ी गिरावट में चला जाता। यहाँ कम से कम 350 रुपये के लेवल भी दिखा देता। अब बात करते हैं कि स्टॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाले। 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, 508 रुपये का इसको ब्रेकआउट देना ही होगा अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो। अदरवाइज स्टॉक यहाँ पर देखिए, मैं मानता हूँ कि रिट्रेसमेंट करने के लिए 424 तक आता है तो तुरंत इसको अगले ही दिन यहाँ से एक बढ़िया सा यहाँ पर बुलिश कैंडल बना के सीधा यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर धीरे धीरे करके स्टॉक को जो है 478 रुपये का हाई क्रॉस करने के बाद दोबारा से 500 का लेवल क्रॉस करना होगा, नहीं तो यहाँ पर आने वाले वक्त में स्टॉक जो है यहाँ पर गिरावट दिखा सकता है। अब देखिए, बात करते हैं गिर को रहा है। देखिए, वेदांता का स्टॉक आप सभी जानते हैं एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक इसे कहा जाता है। कुछ सालों तक बहुत अच्छा चलता है, फिर लगातार गिरावट में चला जाता है, लेकिन बॉटम का जो पता लगा लेते हैं ना दोस्तों, वही इस स्टॉक में बढ़िया इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी 500 के आसपास पहुंच गया है। अब ये स्टॉक किसी भी लेवल से गिर सकता है, एक ऐसे लेवल पे है कि यहाँ से अगर गिरना शुरू हुआ तो यकीन मानिए एक साल तक ये स्टॉक जो है गिरता जाएगा और 200 रुपये भी आ सकता है। लेकिन हो सकता है कंपनी यहाँ पर अच्छा बिजनेस कर रही हो, रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस बार ऐसा ना हो और सीधा यहाँ पर 424 का लो निकालें और फिर से एक बार एक अच्छी बुलिश कैंडल बना के पॉजिटिविटी के साथ स्टॉक जो है अपना हाई ब्रेक करें। लेकिन याद रखिए, अगर आप वेदांता के निवेशक हैं या वेदांता स्टॉक आप लेना चाहते हैं तो एक चीज़ क्लियर रखें माइंड में कि इस स्टॉक को इतनी ऊंचाई पर ना लें तो ही बढ़िया है। देखिए, डिविडेंड भले ही बहुत अच्छा देता है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी भाग चुकी है अच्छी रेट पर। तो अब आप इंतज़ार करना होगा आपको, कम से कम आप इसे 300 350 रुपये के लेवल पर आने दीजिए। ज़्यादा नहीं रुक सकते तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लास्ट बार इसने लो लगाया था 365 रुपये का, वहाँ तक आने दीजिए। उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म में अगर निवेश करना चाहते हैं, डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पर हल्की फुल्की क्वांटिटी बाई ऑन डिप के साथ खरीदिए, 4-5 टुकड़ों में खरीदिए। 365 रुपये 370 रुपये के आसपास आए तो थोड़ी सी क्वांटिटी वहाँ ले सकते हैं। अभी देखिए, आप नीचे के से लेवल पर लेके बैठे हुए हैं तो स्टॉक तो देखिए डिविडेंड के हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पर कर रही है। लेकिन दिक्कत यही है कि स्टॉक बहुत ऊँचाई पर है, फॉल आना तो देखिए बिल्कुल बनता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक बिना फॉल आए यहाँ पर वन वे यहाँ पर मूव नहीं आ सकता है। एक रिट्रेसमेंट तो इस स्टॉक के अंदर भी यहाँ पर बनता है। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर रिट्रेसमेंट आएगा तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वेदांता का चार्ट, आप पुराना चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले भी वेदांता बहुत बार ऊपर गया है, बहुत बार नीचे आया है। यहाँ पर ठीक है, ये चार्ट हमेशा से वेदांता का ऐसा चार्ट बनता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर धैर्य रखना है, इंतज़ार करना है, डिविडेंड भी मिलेगा आपको। तो अगर आप लंबे समय रुकते हैं तो डिविडेंड से ही आपकी कैपिटल का काफ़ी हिस्सा वापस आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें वो कब, जब आप नीचे के लेवल पर, नीचे अच्छी रेट पर, आप सस्ती रेट पर इस स्टॉक को लेकर बैठे हैं तो।
अगर आप अभी अभी आपने इन्वेस्ट किया है 500 के आसपास, तो फिर मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर जो है अपनी एनालिसिस करनी चाहिए स्टॉक के ऊपर। अपना यहाँ पर व्यू देखकर, अपने रिस्क और रिवार्ड देखकर आपको यहाँ पर एग्जिट के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखें। नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि किसी भी वक्त स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक जो है भाग चुका है, अपनी एक शानदार रैली कर चुका है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप याद रखें कि स्टॉक अभी देखिए, स्टॉक अपना डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बार बार रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी कि एक रेंज में फंसा हुआ है। अक्सर जनरली क्या होता है, जब भी स्टॉक को ऊपर जाना होता है तो रिट्रेसमेंट करने के साथ ही ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अब जो है 420 रुपये के आसपास जल्द पहुंच सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ नुकसान हो गया या नेगेटिव न्यूज़ आ गई, अब स्टॉक में कुछ नहीं बचा, कंपनी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो एक जनरली यहाँ पर स्टॉक हर एक स्टॉक के साथ होता है, वही इस स्टॉक के साथ भी होगा। स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे गिरावट दिखा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसके बाद जो है वापस दोबारा से ऊपर जाए। देखिए, स्टॉक जाने को 1000 रुपये भी जा सकता है, इसमें कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये इस स्टॉक के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब स्टॉक 200 रुपये गया था, बहुत पैनिक सेलिंग आई थी, ज़बरदस्त तरीके से लो पे लो मार रहा था, उसके बाद भी स्टॉक 500 रुपये आ गया तुरंत। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक साल 6-6 महीने तो देखिए कई बार स्टॉक जो है अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो कई बार कंसोलिडेट भी करने लग जाते हैं। वह लगातार वन वे तो देखिए कोई भी स्टॉक भागता नहीं है, भागता है तो फिर देखिए उसमें कुछ ना कुछ बड़ा खेल भी कभी भी हो सकता है। खेल पलटने में यहाँ स्टॉक मार्केट में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बाकी मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है। 500 का लेवल का अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग आएगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी बहुत यहाँ से एक बार को ये 478 रुपये के आसपास जा सकता है। दोबारा से अगर 478 क्रॉस करे तो ही 500 जाएगा, अन्यथा ये नीचे आएगा और 420 रुपये के आसपास आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर 424 रुपये और 420 रुपये के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टॉक का इम्पोर्टेंट लेवल है, वो नहीं टूटना चाहिए। वो अगर टूटता है तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। MACD पर आप नज़र मारें तो एग्जैक्टली MACD भी यहाँ पर सेलिंग का इशारा कर रहा है। लाइन ऊपर से काट चुका था और वहीं से सेलिंग आई, लेकिन दोबारा आप देखें यहाँ पर 9 जुलाई से ही लगातार सेलिंग का इशारा कर रहा है MACD। तो मुझे लगता है यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन वो सेलिंग 420 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर 420 रुपये के रेट से नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सेलिंग आ जाएगी, तो वहीं से स्टॉक वापस बाउंस बैक करना चाहिए और बुलिश मूव में जाकर सीधा 500 के आसपास जाना चाहिए। अगर 420 रुपये पर उस 420 रुपये के लेवल की रिस्पेक्ट इसने नहीं करी तो समझ लीजिए फिर कि स्टॉक जो है नीचे जाएगा, 350 तक भी जा सकता है। लेकिन याद रखें कि हमेशा बाई ऑन डिप के साथ ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें, क्योंकि बाई ऑन डिप से दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा मदद होती है। हमेशा 4-5 टुकड़ों में आप स्टॉक खरीदते हैं तो काफ़ी बेनिफिट उसमें मिलता है। दूसरी चीज़ ध्यान में रखें कि स्टडी और एनालिसिस आप अपनी ज़रूर करें, क्योंकि आप अपनी एनालिसिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर पैसा आपका है, रिस्क आपका है। तो मैं तो सिर्फ आपके सामने व्यू रख रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ बाई और सेल के लिए। तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें। लेवल ध्यान में रख के देखिए 422 424 का बहुत इंपॉर्टेंट नीचे का सपोर्ट बना हुआ है और इसको जल्द जो है इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट करके ऊपर निकलना होगा, अन्यथा स्टॉक जो है 500 के आसपास पहुँचने में थोड़ी देरी लगा देगा। अगर 420 रुपये के नीचे यहाँ पर रेड में क्लोज करता है, यहाँ पर नेगेटिव बड़ी कैंडल बना देता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो फिर तो देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही सेलिंग आने वाली है। और ऊपर से अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो फिर तो देखिए रुकेगा नहीं है, 400 380 350 तक भी जाता है, अक्सर जाता है। तो न्यूज़ अगर गलत आ जाती है तो फिर तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है, स्टॉक अपना यहाँ पर 420 रुपये के लेवल की रेस्पेक्ट करता है और यहीं से बाउंस बैक करता है और मार्केट भी यहाँ पर ग्लोबल और इंडियन मार्केट भी यहाँ पर अच्छा ग्रीन में रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से दोबारा से 500-600 रुपये भी आराम से जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनालिसिस आप अपनी करें, ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी देखिए वेदांता बहुत अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड का राजा इस स्टॉक को कहा जाता है और ज़बरदस्त डिविडेंड के साथ ही इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। मान लीजिए किसी ने 200 रुपये में लेके रखा हुआ और उसको बढ़िया डिविडेंड, स्टॉक भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और ज़बरदस्त डिविडेंड भी दे रहा है, तो इससे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। देखिए लेकिन याद रखिए हमेशा स्टॉक जो है नीचे की रेट पर अगर आपके पास उपलब्ध है तभी मज़ा आता है। अगर आप इस जगह स्टॉक को लेकर फंस जाओगे और कल को ये 200 रुपये चला जाए, मान लीजिए कभी ऐसा हो गया और वहाँ आपको डिविडेंड भी दे रहा है, तो वो आपको काफ़ी रिगार्ड फील करेगा, वो आपको चुभेगा। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप के साथ जाइए, एनालिसिस करिए, सीखिए
उसके साथ ही किसी भी स्टॉक में एंट्री हुई है। बाकी मैंने बता दिया कि मेरा व्यू इस स्टॉक के अंदर अभी थोड़ा नेगेटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अभी फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाकी स्टॉक यहीं से थोड़ी सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखिए, आपका पैसा, आपका रिस्क है, आपका रिवार्ड है ना, ध्यान रखें इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से सेलिंग में गया तो 424 422 रुपये का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा और उसके नीचे जाता है तो फिर देखिए स्टॉक यहाँ पर मुझे लगता है सेलिंग में अच्छा खासा जा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय